आशीष, एक्सियोस अब एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना बट ऑफ ऑल जोक्स बनता जा रहा है कि जब जब एक्सियोस की खबर आती है तब तब बाजार में रिएक्शन होते हैं। तो इसी बात पे ईरान के संसद के जो स्पीकर है गालिबाफ, उन्होंने चुटकी लेते हुए कुछ ही घंटों पहले ट्वीट किया था कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल हो चुका है, अब बैक टू रूटीन विथ ऑपरेशन फॉक्शियस। फॉक्शियस, हाँ, वो फॉशियस जिसे कहते हैं, झूठ मूठ का। तो अब इसका क्या अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए, अब ये तो पता नहीं, लेकिन इससे ये तो साफ जाहिर है कि ईरान ने अब तक यूएस इस रिपोर्ट का ना तो यूएस की शर्तों का कोई जवाब दिया है। तो इस वजह से इसी एक्सियोस की रिपोर्ट की वजह से कल बाजार में जो है वो तेज़ी देखने मिली थी और डाउ अब सिर्फ अपने रिकॉर्ड हाई से 600 अंक दूर है। S&P 500 और नैस्डैक तो अपने रिकॉर्ड हाइस पर चल ही रहे हैं। लेकिन एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में एक चीज़ साफ कही थी कि नथिंग हैज़ बीन अग्रीड अपॉन। तो उन्होंने अपनी पोजीशन हेज कर ली कि नथिंग हैज़ बीन अग्रीड अपॉन, अब तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि जितने करीब वो डील के हैं उससे पहले कभी नहीं थे, ये उस रिपोर्ट का कहना था। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उस रिपोर्ट के बाद ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि ईरान अगर अपनी बात और जितनी शर्तें जिस पर सहमति बनी है उन सभी को अगर मान जाता है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सारी दुनिया के लिए खुल जाएगा, ईरान के लिए भी खुल जाएगा और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर वो हमारी शर्तों को नहीं मानते तो फिर बमबारी शुरू हो जाएगी और एक हायर लेवल पे जो है से हायर लेवल पर बमबारी देखने मिल सकती है। NBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसे वापस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सऊदी अरब ने जो है अपने मिलिट्री बेसिस जो है यूएस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ये सूत्रों के हवाले से खबर थी और उस बैकलैश की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये कदम उठाना पड़ा और फिर जाकर के ये अनाउंसमेंट उन्होंने कल सुबह की थी। ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अरगची, वो कल बीजिंग के दौरे पर थे। उन्होंने कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और वहाँ पर दोनों ने ये कहा कि ईरान को जो है चीन पर पूरा भरोसा है और वो चाहते हैं कि चीन एक बड़ा रोल प्ले करे इस रीजन में जो है शांति बनाए रखने के लिए। और साथ ही साथ दोनों पक्षों ने इस बात को माना कि ईरान के पास ये पूरा अधिकार होना चाहिए अपनी सॉवरेनिटी और डिग्निटी को बनाए रखने के लिए। और उस सारे जो है डेवलपमेंट्स की वजह से कल तेल की कीमतों में जो है ज़बरदस्त गिरावट देखने मिली थी। ब्रेंट WTI दोनों 7% नीचे थे। तो अब जो हाल फिलहाल के हाइस थे $125-126, उसके मुकाबले कल ब्रेंट जो है $100 के नीचे चला गया था। लेकिन फिर जाकर के थोड़ा सा निचले स्तरों से फिर से आज रिबाउंड देखने मिल रहा है 101-102 के आसपास, क्योंकि सप्लाई साइड के फियर्स अभी भी बने हुए हैं। जंग भले ख़त्म हो जाए लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी यही मान रहे हैं कि सप्लाई रिज्यूम होने में कई हफ्ते या कई महीने भी लग सकते हैं उसको नॉर्मलाइज होने में। तो ये रिस्क प्रीमियम जो है वो बना रहेगा। ADP के कल प्राइवेट जॉब्स के डेटा आने थे, अनुमान से कमज़ोर थे। 1.1 लाख आए, 1.2 लाख के अनुमान थे और काफ़ी सारे सेक्टर्स में बढ़त देखने मिली, लेकिन हेल्थ केयर सर्विसेज और एजुकेशन में ज़्यादा बढ़त देखने मिली। बोफा के क्लाइंट्स जो है वो यूएस एक्विटीज़ में खरीदारी कर रहे हैं। लगभग $7 बिलियन की खरीदारी की उन्होंने पिछले हफ्ते। इससे पता भी चल रहा है जिस तरह से बाजार चल रहे हैं वो। और सिर्फ 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस क्वार्टर में EPS ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दिया है। मैग्निफिसेंट 7 तो है ही सारे के सारे, JP मॉर्गन है, Eli Lilly है और सिटी ग्रुप है। तो इन सभी की वजह से, ये सारे डेवलपमेंट्स की वजह से बाजार चल चुके हैं कल। आज थोड़ी सी नरमी है क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट।